पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में क़यामत आ चुकी है। 400 से ज़ायद लोग अब तक पानी में बह गए हैं और इन से ज़्यादा तादाद में लोग अभी भी लापता हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों बुनेर में, मानसेरा में, शांगला में, सवात में, बाजोड़ में और बटग्राम में दर्जनों लोग जो है वो सैलाब की नज़र हो गए हैं, बह गए हैं, जहाँ भाग हो गए हैं और अभी दर्जनों की तलाश जारी है। ये क़यामत सुगरा कहें और इस सैलाब की वजह क्लाउड बर्स्ट था, यानी बारिश, एक अचानक से फटने वाला बादल। ये एक ऐसी मौसमियाती तब्दीली है जो पाकिस्तान समेत इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। सिर्फ यही नहीं, एक कहना मुसीबत की घड़ी में ऊपर से फिर सैलाबी सूरत हाल, यानी इस क्लाउड बर्स्ट के बाद होने वाली तबाही के बाद अब भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इन इलाकों में मुसलसल तेज बारिश हो रही है। और पाकिस्तान का जो PDM में है, पाकिस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट का इदारा है, वो उसने अलर्ट जारी किया कि अगले 4 से 5 दिन 7वां स्पेल होगा मॉनसून का। और इसमें सिर्फ शुमाली इलाके नहीं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलाई पंजाब और ये इलाके भी आएंगे। ये तो कहानी थी पाकिस्तान की। साथ साथ पाकिस्तान के जो कश्मीर इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन में है, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर भी इसी तरह के क्लाउड बर्स्ट सामने आए हैं और दर्जनों अफराद की हलाकत, एक बल्कि 20 से ज़ायद तो हिंदू यात्री जो वे वहाँ पर यात्रा के लिए आए थे उनके भी हलाक होने की इतलात है। ये वो मौसमियाती तब्दीली है जिसका शिकार ये खित्ता सबसे ज़्यादा हो रहा है। पाकिस्तान और इंडिया उन इलाकों में शामिल है जहाँ पर मौसमियाती तब्दीली से होने वाली इन नुकसानात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जानी अमवात, कितने लोग मरे, कितने लोग बह गए, कितने बेघर हुए, ये तो फिर भी कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड है, लेकिन मुल्क की इक्तसादियात को, इकोनॉमी को कितना अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा, ये शायद कैलकुलेट भी ना हो सके। 2022 में पाकिस्तान के अंदर इसी तरह के सैलाब आए थे, इसी तरह की तबाही हुई थी, इसी तरह की ही मामलात हुए थे और एक अंदाजे के मुताबिक 2022 के सैलाब में पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। ये वो पॉइंट है जिस पर अब उन ममालिक को, जिनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है, जहां पर कार्बन का इखराज ना होने के बराबर है, 0% पाकिस्तान और इंडिया शायद कार्बन का इखराज करने वाले वो ममालिक हैं जिनको क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तब्दीली में उस गुनाह का किया भुगतना पड़ रहा है जो कि उन्होंने किया ही नहीं। ये गुनाह करने वाले वो ममालिक हैं जो इक्तसादियात की तरक्की में आगे बढ़ने के लिए दुनिया की माहौलियात को कार्बन से भरते चले जा रहे हैं और भुगतना किन को पड़ रहा है? पाकिस्तान जैसे ममालिक को, जिनका इसमें गुनाह ना होने के बराबर है। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट यह कहती है कि इन नुकसानात को अजाला करने के लिए एक कमीशन होना चाहिए, कमीशन जरूर होना चाहिए और ये अजाला बनता भी है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमत और हम सबको भी कई लिहाज से अपने अंदाजे सोच को, अंदाजे फिक्र को, अंदाजे जिंदगी को बदलना होगा। हम माइनिंग कर रहे हैं, हम माइनिंग बिल्कुल बगैर किसी तरतीब के माइनिंग कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आप KPK में देख लें, आप सवात में देख लें, आप शांगला में देख लें, आप बटग्राम में देख लें, आप कश्मीर लोअर दीर में देख लें। अभी ये जो मेरे पास डिटेल है, ये इसमें शांगला में 37 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं, 23 जो है मानसेरा में हुए हैं, सवात में 22 हुए हैं, बाजोड़ में 21 हुए हैं, बटग्राम में 15 हुए हैं, लोअर दीर में 5 हुए हैं। ये सारे इलाके इस वक्त आफत ज़दा करार दिए गए और शुमाली इलाका जात के अंदर ये क्लाउड बर्स्ट से होने वाली बर्बादी जो है ये रीसेंट ईयर्स में आई है। क्लाउड बर्स्ट का नाम, बादल फटने का नाम इतना हम कभी नहीं सुनते थे। बेसिकली बुनियादी तौर पर जंगलात कटने से माहौल के अंदर मौजूद ओजोन के साथ छेड़छाड़ इतनी एक बेतरतीब होती है कि फिर कुदरत अपना हिसाब लेती है। नेचर भी किसी इकोसिस्टम के तहत चलती है और इस इकोसिस्टम को ना सिर्फ आलमी तौर पर जो है वो खराब किया जा रहा है, बल्कि मकामी सतह पर पाकिस्तान में भी इस पर कोई पूछ गूछ नहीं है। और इन मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाली ये क़यामत सुगरा जैसे सैलाब, क्लाउड बर्स्ट और कभी जल्जले की फॉर्म में आने वाली आफात से अमवात का सिलसिला एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक इतना भयानक और इतना खौफनाक होगा कि 2030 में एक अंदाजे के मुताबिक इसी तरह की आने वाली मौसमियाती तब्दीलियों के आफात से 10 करोड़ के करीब पाकिस्तानी जो है वो बेघर हो जाएंगे। इस पर हमें सोचना है, हमें ये लम्हा फिक्र है कि पाकिस्तान इस वक्त मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है और
दुनिया को ये बात बताना भी ज़रूरी है और ख़ुद को भी ये बात समझाना भी ज़रूरी है कि अगर हम निशाना बन रहे हैं, दुनिया को बताना तो बहुत ज़रूरी है, पहले हमें ख़ुद भी अपनी हिफाजत के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बहरहाल पाकिस्तान के शुमाली इलाके इस वक्त आफत ज़दा हैं और उन पर ये आफत अभी बढ़ती चली जा रही है और ये सैलाब की सूरत रुक नहीं रही। वो शुमाली इलाका जात एक आप ऐसे समझे जैसे खुशी को नज़र लग गई हो, ये वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात है, गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, आज़ाद कश्मीर हो, इन शुमाली इलाका जात के अंदर जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वो नए बने थे, लोगों की असेस हुई थी, वहाँ पर रोज़गार जनरेट हो रहा था, लेकिन अब ये सारी चीज़ें थम सी गई हैं और इन सैलाबी आफत के बाद वहाँ पर एमरजेंसी के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया और इस वक्त आप कहें ऑफिशियली ये निज़ाम धर्म भरम है। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही, बल्कि पंजाब के बलाई हिस्से में भी आ रही है और अभी तक जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें यह बताया गया है कि पंजाब के अब बलाई पंजाब, सिंध, चनाब और सुतलज में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आने का खतरा है। मौसमियाती तब्दीली से बचने के लिए हमें खुद कुछ करना होगा और इसके खिलाफ खड़ा होना होगा।